गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण, बोलो बोलो, हाँ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखिए, छोटी सी बात से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश की है, और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर किसी को अभी भी अपने ऊपर शंका हो कि मैं आत्मा नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, सोचिए भगवत प्राप्ति आखिर करना है नहीं, नित्य प्राप्त है परमात्मा। अपनी बुद्धि में ये जो हमारे अज्ञान भर गया है, ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? अज्ञान का मिट जाना ही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को मिटा देता है। शरीर क्या है? अज्ञान है। जाति क्या है? अज्ञान है। धर्म क्या है? अज्ञान है। और आत्मा तत्व ज्ञान है। बताइए, बाकी सब अज्ञान है। और आप और हम लोग पूरी जिंदगी, पंडित जी भी बोलते हैं, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। बताइए, उन मूर्खों को क्या पता कि भगवत प्राप्ति क्या है। इसी प्रकार ऐसे ही सब नोट करो, तत्व से परमात्मा ही है, जित देखूं तित श्याममयी है। वही अनेक रूपों से दिख रहा है। ये जितने भी संसार में जो कुछ नजर आ रहा है सब परमात्मा है। मैं, तू, ये और वह, हम यही बोलते ना, मैं, तू, ये है और वह, केवल परमात्मा। इसमें कठिनता हो तो बताओ। किसी को समझने में जरा सी भी कठिनता हो तो मुझे पूछो, मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वम की भावना होने के बाद चोर में भी, डाकू में भी, गाय में भी, कुत्ते में भी, शेर में भी शक्लें अलग अलग हों, तत्व से तो परमात्मा है। ये सत्य है। व्यवहार तो यथा योग्य करोगे। माता में भी परमात्मा है, पत्नी में भी परमात्मा है, लेकिन माता को माता कहोगे, पत्नी को माता नहीं कहोगे। तभी तो ये बात बनेगी, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, कि परमात्मा तुम ही सब कुछ बने हुए हो। भीतर से भाव में फर्क नहीं पड़े तब समझिएगा अब मुझे तत्व ज्ञान हो गया है, अब मुझे तत्व ज्ञान हो गया है। आप देखिए, हमारे शरीर में कोई रोग आ जाए, हमारा चेहरा, अभी हम
रिपोर्ट आने से पहले एकदम स्वस्थ थे, रिपोर्ट आते हम बीमार हो गए। क्या हो गया? ये पढ़ते के साथ ही के मेरे शरीर में ये बीमारी है, मेरा चेहरा लटक गया। कमाल है, ये तुम्हारा तत्व ज्ञान है। ये विश्वास होना चाहिए शरीर तो मरण धर्मा है, ये स्वस्थ भी मरेगा, बीमार भी मरेगा। मैं आत्मा हूं, फिर मुझे किस बात का चिंता, किस बात का डर? हम लोगों को छोटे छोटे अज्ञानता से हम नीचे गिर जाते हैं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जरा सा भी अज्ञान मत रहने दो। अरे प्रकाशवान हो, अंधकार क्यों तुम्हारे ऊपर? तुम परमात्मा के अंश थे, हो और रहोगे। ये शरीर के रिश्ते तो शरीर के साथ हैं, ये तो टेम्परेरी रिश्ते हैं। इस जन्म की माँ, इस जन्म का पिता, इस जन्म का पति, इस जन्म की पत्नी, उनमें भी भगवान है। यानी भगवान ही सब बने हुए हैं। भगवान ही तुम्हारे साथ में आए हैं लीला करने के लिए, लेकिन हम नहीं पहचानते। व्यवहार यथा योग्य करो, पर भीतर से भाव में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे नाटक में खेल स्वांग के अनुसार करते हैं, पर भाव में प्रेम रखते हैं। भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव तो भगवान का था। देखो कमाल की चीज, भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव तो भगवान का था, पर युद्ध के समय उन्हें कृष्ण को बाण मारकर घायल कर दिया। कृष्ण को भी घायल कर दिया। कृष्ण को भी कहा कि मैं आपसे हथियार उठा के दिखवाऊंगा। भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, लेकिन आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाते हैं। छोटी सी बात आपको कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए, इसके समझने में कौन से ज्ञान की जरूरत है? अब आज सुन लो, कल भूल जाओ, कल फिर वही। मैं मानता हूं स्त्रियां स्त्रियां का व्यवहार करेंगी, पुरुष पुरुष का व्यवहार करेंगे, मां बेटे से मां का व्यवहार करेगी, बेटा मां से बेटे का व्यवहार करेगा। व्यवहार भगवत प्राप्ति तो तभी होगी, अन्यथा कभी नहीं हो सकती। आप बताइए, अगर मेरे बताने में, मैं तो पूछता हूं आप लोगों से, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जैसे भगवान के सहस्त्र नाम, वो कहते हैं इतना दिमाग क्यों लगाते हो, सारे नाम भगवान के हैं। आप बताइए, जब सब में भगवान, तत्व से सब भगवान, तो सारे नाम भगवान के। पता ये शुक्र अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, क्या ये अवतार से पहले किसी ने इनको देख के भगवान माना था? और बताऊं आपको, गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान के नामों का उच्चारण करना संसार के और शरीर के रोगों का नाश करने की औषधि है। यानी सब में भगवान को देखना, ये मन के रोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे जलती हुई अग्नि पर, अगर जलती हुई अग्नि को शांत करने में जल साधन है, अगर आग को बुझाना हो तो क्या करते हो? पानी डालते हो। घोर अंधकार को नष्ट करना हो तो क्या करते हो? प्रकाश का समर्थन लेते हो। वैसे ही ध्यान से सुनो, मनुष्य के अनंत मानसिक दोष
हमारे मानसिक दोष क्या हैं? कभी आपने सोचा? हमारे अंदर दंभ भी है, कपट भी है, मद भी है, मत्सर भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। इन सबको, मानसिक रोगों को, मानसिक दोषों को समाप्त करने के लिए भगवान का नाम है। जितना भगवान का ध्यान करोगे, नाम लोगे, जुआ भी पवित्र होगी, हृदय भी शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। मन को अत्यंत प्रसन्नता होगी। और देखिएगा, अभी तो हमारा अंतःकरण दुखी है ना, तो शरीर से भी हम लोग दुखी हैं। और जिस दिन अंतःकरण शुद्ध होगा, मन को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। सारी इंद्रियों को परम सुख प्राप्त होगा। परम सुख क्या मतलब? आंख भगवान को देख रही है, हाथ भगवान का स्पर्श कर रहा है, रसना भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रही है। बताइए, कमाल है। यही इंद्रियां थी, यही कान थे, हर शब्द में बांसुरी सुनाई दे रही है। ये तो कमाल हो गया भाई। लेकिन होगा करने से, मानने से, केवल सुनने से नहीं होगा। और क्या होगा? सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे और आप हमेशा के लिए माला माल हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कहा गया, भगवान का नाम किसी प्रकार भी लीजिए, हंसी में लीजिए, मजाक में लीजिए, डांट के लीजिए, फटकार के लीजिए, अपमान के रूप में भी लेने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस बोल रही है। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशी दसम। भगवान का नाम लेकर सारे पाप समाप्त होते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछा, हे केशव, मनुष्य बार बार आपके 1000 नामों का जप क्यों करता है? भगवान से पूछा अर्जुन ने, आपके 1000 नामों का, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे राधा सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, तो क्या कहा? अर्जुन ने पूछा प्रभु केशव से, आप मनुष्य की सुविधा के लिए 1000 नामों के समान फल देने वाले अपने दिव्य नाम बताइए। आप 1000 नाम की बजाय वो नाम बताइए जो दिव्य नाम हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने ऐसे चमत्कारी 28 नाम बताता हूं, जिनका जप करने से मनुष्य के शरीर में पाप नहीं रह पाता। ये मनुष्य 1 करोड़, ध्यान से सुनो, 1 करोड़ गौ दान करने से, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, 1000 कन्यादान का फल प्राप्त कर सकता है। और अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी तिथियों को प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न से सायंकाल तक इन नामों का स्मरण करने या जप करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है।
और मैं कहता हूं आप भगवान के उन 28 नामों को कहते हैं विष्णु रष्टा विशंति नाम स्तोत्रम के नाम से। वो कौन कौन से नाम है? भगवान के 28 नाम, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, जनार्दन, गोविंद, पुंडरीकाक्ष, माधव, मधुसूदन, पद्मनाभ, सहस्त्राक्ष, बनमाली, हलायुद्ध, गोवर्धन, ऋषिकेश, बैकुंठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव, राम, नारायण हरि, दामोदर, श्रीधर, वेदांग, गरुड़ ध्वज, अनंत कृष्ण गोपाल। और मैं कहता हूं एक नाम को भी, एक नाम भी हृदय से पुकारिए, बस एक नाम भी। भगवान सहस्त्र नाम ता तुल्यम, मगर हम लोग मुख से बोलते हैं, हृदय से नहीं बोलते। जीवन की जटिलताओं में फंसे, देखिएगा जब तक तत्व ज्ञान नहीं है सब बंटाधार है, कुछ नहीं। हारे थके आत्मविस्मृत संपूर्ण प्राणियों के लिए आज के जीवन में एक नाम हृदय से आत्मा मान के पुकारिए। प्रभु आधे नाम दौड़ते हैं। इस मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं। हर सांस में भगवान का ध्यान होना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन करे कौन? मुश्किल तो यह है आप हम लोग इस कदर संसार के कुचक्र में फंस गए हैं कि भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। आप बताइए, अपने को आत्मा मानना, बताइए आत्मा मानना, जबकि आप आत्मा हो, मानते ही शरीर के सारे दुख दर्द खत्म हो गए। कमाल है, क्योंकि शरीर तो मरण धर्म आ गया। आत्मा का ज्ञान होते ही आपको ये ज्ञान हो गया, अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, और शरीर तो मरण धर्म है। बताइए कौन दुख दे सकता है आपको? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। राधा रानी कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, विश्वास। फिर जैसे भर पेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वालों को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है भगवान का। आप यदि अनन्य मन से आतुर, अनन्य, अभी हमारा अनन्य मन नहीं है, अभी तो मन के अंदर दुकान खुली पड़ी है। अनन्य मन से आतुर होकर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी से चाहें, बस क्या चाहें? आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले, तो सच मानिए देर का काम नहीं है, अवश्य ही प्रार्थना को वे सुनेंगे। पर प्रार्थना सच्ची हो तब, जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची ना हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को वे कृपा करके समय पर सच्ची बना देते हैं।
अभ्यास तो झूठ से ही चालू करोगे, धीरे धीरे सच बनेगा। एक दिन में प्रेम नहीं हो जाता, अभ्यास ने कौनते। आप देखिए, अब आप लोगों को सत्संग का नशा लग गया, ये एक दिन में लग गया क्या? आत्मा हो ना, परमात्मा के प्रेम का नशा है सत्संग का नशा। लेकिन अभी भी हम लोग शरीर के कारण भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। क्या वजह है, सोचो बार बार। हम भगवत प्राप्ति से हर बार मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान को पाने का मौका मिलता है, हम उससे वंचित क्यों रह जाते हैं? एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम हमारे